द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल लोकसभा इलेक्शन समाप्त हो चुका है, मोदी सरकार बन चुकी है, 3.0 बन चुकी है, मंत्रिमंडल विस्तार भी हो चुका है। अब विभागों का धीरे धीरे बंटवारा होना, उन सब चीजों पर चर्चा चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव के बाद क्या कुछ होगा। अब इसको लेकर संशय बरकरार है। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार बनने के बाद मुसलमानों पर अत्याचार शुरू हो जाएंगे और इस तरीके कई खबरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो दबिश बनाएंगी। क्योंकि पहले से ही सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा था कि कई बूथ ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स हैं और वहां उनको सरकारी सुविधाएं भी मिली, यानी भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ भी उन्हें मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं किया है। जबकि आप जानते हैं कि सरकार तो सबकी होती है, राजनीतिक पार्टियां को अपने हिसाब से लोग नापसंद या पसंद कर सकते, किसी को पसंद करते, किसी को नहीं पसंद करते, लेकिन एक जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी वो अलग तरीके से था। तो ये पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था आने वाले समय में क्या होगा। नदीम अहमद लिखते हैं एक वीडियो साझा करते हुए, जिस वीडियो में बुलडोज़र दिखाई दे रहा है और मस्जिद के आसपास बुलडोज़र चलाया जा रहा है, और उस वीडियो को साझा करते हुए लिखा जा रहा है, चुनाव खत्म होते ही मुसलमानों पर अत्याचार शुरू हो गए हैं। अकबरपुर में भाजपा के खिलाफ वोट देने पर यूपी सरकार ने मुसलमानों के घरों और मस्जिदों को बुलडोज़र से गिरा दिया है। हज़ारों परिवार आधी सदी से वैध कागजात के साथ यहाँ रह रहे हैं और अब वे बेघर हो जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि अभी तक तो वो यहाँ पर रह रहे थे, वैध कागजात उनके पास थे, लेकिन अब उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। अकबरपुर में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बुलडोज़र का सिलसिला शुरू हो गया है, बुलडोज़र चलाया जा रहा है। ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है। ये अकबर नगर में सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद कुछ और तस्वीरें जो है आ रही हैं। चंदन शर्मा ने भी लिखा कि अकबर नगर उत्तर प्रदेश से योगी बाबा की तरफ से जय श्री राम। 1100 अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। अगर पत्थरबाजी किए तो रैपिड एक्शन फोर्स की 8 कंपनियां तैनात। उछल कूद किया तो किसी भी वक्त तोड़ दी जाएगी। और जो शब्द लिखा है वो शायद मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता हूं। 532 प्रधानमंत्री आवास योजना, वोट ज़ीरो, अब 1100 अवैध निर्माण मिट्टी में। ये आप समझिए कि इन लोगों की मेंटालिटी क्या है, ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, और जो इनके पीछे लोग हैं जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। कह रहा मतलब आप समझिए कि मुसलमानों के बारे में कहा जा रहा है कि मुसलमानों पर अत्याचार शुरू हो गए हैं। अकबरपुर में भाजपा के खिलाफ वोट देने पर यूपी सरकार ने मुसलमानों के घरों और मस्जिदों को बुलडोजर से गिरा दिया है। तो क्या एक साजिश की जा रही थी, क्या एक प्लानिंग की जा रही थी कि इस प्लानिंग के तहत आगे काम किया जाएगा, इस प्लानिंग के तहत बवाल को आगे बढ़ाया जाएगा, इस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा। क्योंकि ये कहा जा रहा है और कई बार ये सोशल मीडिया पर शेयर भी किया जा चुका है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा थे वहाँ पर वहाँ के जो बूथों की गणना है वहाँ 1 वोट, 2 वोट, 3 वोट, कई लगातार बूथ ऐसे थे जहाँ 5 वोटों से कम वोट मिला है। क्योंकि वहाँ पर वोटर्स की संख्या जो है वो मुसलमानों की ज़्यादा थी, तो मुसलमानों का पूरा वोट इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हो गया, ना कि एनडीए में गया। और इसी को लेकर ये संशय भी किया जा रहा था कि आगे आने वाले समय में क्या हो, क्या इस तरीके की और भी घटनाएं देखने को मिलेंगी, और भी ऐसी चीज़ें मिलेंगी। अब लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। नदीम अहमद लिख रहे हैं कि अहमदनगर की घटना है। रमेश सुमन लिख रहे हैं इन विधर्मियों कुतर्कियों से अवैध निर्माण पर कुतर करने से अच्छा है कि अपना काम करते रहो, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। इस तरीके से भी कुछ लोग रिएक्शन दे रहे हैं और कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। मोदी का परिवार जैसे लोग हैं वो ये चीज़ें कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं अच्छा काम हो रहा है। चंदन लिख रहे हैं कि ये लखनऊ का मामला है, भूतनाथ मार्केट से पहले का। यहाँ पर हिंदू ज़्यादा रहते ना कि मुस्लिम। कोर्ट ने तोड़ने का ऑर्डर दिया था, चुनाव की वजह से रुका हुआ था। साजिशन ये सब हुआ है, कोर्ट बहाना है, ये बीजेपी वाले किसी के नहीं होते। ये अपने आप में एक बड़ी बात लिखी कि हाँ मुसलमान तो हैं ही, लेकिन मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं का घर भी गिरा है। और एक शायर है, किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। तो यहाँ पर सिर्फ एक मकान नहीं है, यहाँ पर जब कहते नहीं गेहूं के साथ घुन की भी पिसाई हो जाती है, तो ये जब टारगेट किया जाता है, जब निशाना बनाया, तो सबके साथ ऐसा होता है। और यहाँ पर आप तस्वीरें जो देख पा रहे हैं, ये चुनाव की वजह से, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगने की वजह से ये काम रुका हुआ था, इसको पहले ही करना था। और सरकार बनने के बाद, अब जैसे ही सरकार आ गई उसके बाद से ही ये चीज़ें होने लगी। और देखिए आप किस तरीके से जो है मतलब
चीज़ें हो रही हैं। मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है, तरह तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आप जान रहे हैं कि आखिरकार जो गुस्सा है वो गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा, उसका निकलने का अपना एक तरीका है, वो निकल भी रहा है और ये दिखाई भी दे रहा है। इस पूरे इलेक्शन में जो उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त, ये शिकस्त इसलिए कही जाएगी क्योंकि कई और बची हुई सीटें जो थी वहाँ पर बहुत कम मार्जिन से हार जीत का अंतर रहा है। यानी अगर थोड़ा सा और खिंचता या थोड़ा सा कुछ भी हो जाता तो हेर फेर मतलब संभव था। और जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन गई वो भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं कर सकते, एनडीए गठबंधन की सरकार कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाई है। वो 240 पर आकर सिमट गई है और 272 बहुमत का आंकड़ा है, तो बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाई, तो एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। और इस बार जो दबाव सरकार पर दिखाई दे रहा है वो भी साफ तौर पर है। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर भी संकट बताया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक लगातार जो उनकी लॉबी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य जो उनके उसके माध्यम, उस माध्यमों से बताने समझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने जिताया है पार्टी को, एक बहुत ओहदे तक पहुँचाया है और योगी आदित्यनाथ की मतलब सरपरस्ती में योगी आदित्यनाथ के जो नेतृत्व में चुनाव लोकसभा का हुआ, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। 80 लोकसभा सीटों में इतनी कम सीटें आना, जिसकी उम्मीद भी शायद किसी ने की थी। एग्जिट पोल तो पता नहीं क्या दिखा रहे थे और जो हकीकत का आंकड़ा निकलकर सामने आया वो अलग ही दिखाई दे रहा था। तो सीधे तौर पर आप जो देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, ये गुस्सा दिखाई दे रहा है या इसके पीछे का रीज़न कुछ और है। लेकिन जो लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, वो साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि ये बदला लेने की, यानी रिवेंज हो रहा है। ये रिवेंज की भावना से किया गया कृत्य है, क्योंकि जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया गया है, जिस तरीके की चीज़ें बनाई गई हैं और इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त समर्थन मिला है, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली है, ये उसकी हार की जो घबराहट है, जो एक अंदर से कसक है, वो निकल कर सामने आ रही है और उसका नतीजा ये दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अपने आप में ये समझ में आता है किस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहा है। उत्तर प्रदेश का, लखनऊ का ये मसला है, अकबरपुर का। इससे पहले भी, चुनाव के पहले भी वहाँ पर कई घरों को तबाह कर दिया गया था। हम भी वहाँ जब रिपोर्टिंग करने पहुँचे थे तो हमने वहाँ तस्वीरें देखी थी, लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, क्योंकि आप समझिए घर तोड़ देना या घर बिगाड़ देना या कुछ भी कर देना, घर बहुत मुश्किल से बनता है। सब अपना अपना घर बनाने के लिए एक प्लानिंग करते हैं, सपना देखते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में जीवन जीते हैं, वो उनके एक मतलब जुड़ जाता है, उनसे जुड़ाव हो जाता है। और जब उस पर बुलडोज़र चल जाता है, एक क्षण में वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। पता लगता है सिर्फ अब वहाँ पर ईंट पत्थर पड़े हुए, मकान है ही नहीं है, सब गिर गया है। तो उन परिवारों के ऊपर क्या बीतती है, ये रिपोर्टिंग के माध्यम से भी हमने आपको बताने और समझाने की कोशिश की थी। और अब एक बार फिर से वहाँ पर मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि देखिए ये चुनाव का बदला लिया जा रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।